आज से करीब 7 महीने पहले पूरे 7 लोग सेसिना 206 फ्लाइट से उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये फ्लाइट सीधे अमेज़न के जंगलों में जाके क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी लोग मारे गए सिवाय उन 4 बच्चों के। तो आखिर उनका क्या हुआ? क्या वे इतने खतरनाक जंगल से बाहर आ पाए? जानेंगे आज की इस वीडियो में। अरारा एयरपोर्ट कोलंबिया 1 मई 2023 को सेसिना 206 फ्लाइट पूरे 6 पैसेंजर के साथ उड़ान भरने वाला था। इन 6 पैसेंजर में 4 बच्चे, उनके माता पिता और एक पायलट था। फाइनली फ्लाइट 206 अमेज़न के जंगलों से ऊपर उड़ते हुए कोलंबिया के लिए निकल पड़ा। शुरू में तो इनके साथ सब कुछ सही चल रहा था, पर जब ये फ्लाइट अमेज़न के जंगलों में दाखिल करता है तो कुछ ही देर में इसके इंजन का ब्रेक फेल हो जाता है और पायलट की सारी कोशिशों के बाद भी प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोता जा रहा था। सेसिना के इस एयरक्राफ्ट में सिर्फ सिंगल इंजन ही लगा था। बैकअप के लिए उसके पास कोई दूसरा इंजन नहीं था, इसलिए प्लेन को क्रैश से बचा पाना पायलट के लिए इम्पॉसिबल था। आखिरकार प्लेन अमेज़न के जंगलों में जाके क्रैश हो जाता है और एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। पर प्लेन के क्रैश होने के बाद भी उसमें आग नहीं लगता है। शायद ऊपर वाला उनमें से किसी को बचाना चाह रहा था। क्रैश के बाद उन 4 बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा अचानक रोने लगता है और आवाज के कारण बाकी बचे हुए 3 बच्चे भी उठ जाते हैं। उन बच्चों ने देखा प्लेन जंगल के बीच बुरी तरीके से टूट चुका है और उनके माता पिता प्लेन में जख्मी हालत में फंसे हुए हैं। ये सब देखकर वे बच्चे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को उठाने की काफी कोशिश की, पर घंटों गुजर गए, उनमें से किसी ने भी आंखें नहीं खोली। उनमें से सबसे बड़ा बच्चा समझ चुका था कि सभी लोग मर चुके हैं। उन्हें लग रहा था कि हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन इंतजार शाम में बदल गई, पर उन्हें बचाने कोई नहीं आया। तभी अचानक उन बच्चों की माँ की आंखें खुल गई। उनकी सांसें चल रही थी, पर वे हादसे में बहुत जख्मी हो चुकी थी। डरे सहमे बच्चों ने किसी तरह दुबक कर पहली रात गुजार ली। हादसे के अगले दिन चारों को तेजी से भूख लगी थी। प्लेन में सिर्फ थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था। चारों ने खाना खाया और इंतजार करते रहे कि कोई आएगा हमें बचाने के लिए। इसी तरह दूसरा दिन भी बीत गया और तीसरे दिन प्लेन में रखा खाना भी खत्म हो चुका था और चौथे दिन वे वहां से निकल गए खाने की तलाश में। उन 4 दिनों में बच्चों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और ना ही वे ठीक से सो सके थे और उसी दिन उनकी माँ ने अपना दम तोड़ दिया। हादसे के 4 दिन बीत चुके थे। मरे हुए लोगों की बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, जिसकी वजह से बच्चों ने वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया, पर उन्हें क्या पता था कि वे इस जंगल से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। खाना के खत्म हो जाने के बाद वे आसपास की फूल पत्तियों को खाकर अपना पेट भर रहे थे। घटना के करीब 7 दिन बाद पिछले 7 दिनों से रेस्क्यू टीम प्लेन को खोजने में लगी हुई थी। अमेज़न की इन जंगलों में जहां पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि सन की लाइट भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे में रेस्क्यू टीम को सेसिना 206 फ्लाइट खोज पाना मुश्किल था। फाइनली 7 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा मिल गया, जिसके अंदर 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उन 4 बच्चों का वहां पर नामो निशान ही नहीं था। आसपास खाने पीने की चीजें पड़ी हुई थी। यह देखकर रेस्क्यू टीम को पता चला कि प्लेन क्रैश होने के बाद भी बच्चे जिंदा मौजूद हैं, पर वे कहाँ गए ये पता लगा पाना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जब तक ये पता न चल जाए कि बच्चे आखिर किस डायरेक्शन में गए हैं, तब तक उन्हें चारों डायरेक्शन में खोजना पड़ेगा और ज्यादा लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। अब रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। जब तक कोई सबूत न मिला तब तक उन्हें जंगल के चारों तरफ खोजा जा रहा था। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। इन 2 दिनों के सर्च के बावजूद भी उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिल सका, पर तीसरे दिन काफी खोज करने के बाद उन्हें बच्चों के पैरों के निशान दिखाई पड़े। यह सबूत था कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं। इसी तरह 3 दिन और गुजर गए, यानी हादसे के 10 दिन बाद अभी भी उन बच्चों के कोई नामो निशान नहीं मिल रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, रेस्क्यू टीम की उम्मीदें भी कम होती जा रही थी कि बच्चे इतने दिनों के बाद भी सही सलामत हैं या नहीं। पूरे 25 दिनों बाद फाइनली उन बच्चों का एक क्लू मिला। उनमें से किसी एक बच्चे का हेयर बैंड जो जमीन पर गिरा पड़ा था। अब रेस्क्यू टीम को एक उम्मीद जग गई। अब लग रहा था कि बच्चे उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और उन्हें ढूंढते ढूंढते अब 40 दिन हो गए थे। प्लेन क्रैश के 40 दिनों बाद उन्हें टूटी फूटी एक झोपड़ी मिली। रेस्क्यू टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था जब वहां पर उन्हें बच्चे बुरी हालत में दिखाई पड़े। इतने खौफनाक जंगल में ये बच्चे आखिर अपने 40 दिन कैसे बिताएं? उन बच्चों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।